Hello students, now this class 11 physics chapter 10 thermal properties of matter. So slow in study means there is, जब पढ़ाई करते हो slow but steady continuous होना चाहिए, then you can achieve your target, your goal. So thermal properties of matter you have read, thermal expansion, three types का expansion पढ़ा है, linear expansion, cubical expansion एंड एरिया एक्सपेंशन, और तीनों में रिलेशन पढ़ा है. ठीक है. नाउ स्पेसिफिक हीट, मोलर स्पेसिफिक हीट, हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, दीज थिंग्स यू हैव read. नाउ यू एंड आल्सो यू हैव read चेंज ऑफ स्टेट, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस. नाउ यू विल स्टडी लेटेंट हीट, इसको एल से डिनोट करते हैं. व्हाट डू यू मीन बाय लेटेंट हीट? डिफिनेशन देने के पहले एक एग्जांपल देखो. ये क्या है? हमारा बीकर है. बीकर में क्या है? स्मॉल पीसेस ऑफ आइस है, और इसमें क्या लगा दिए हैं? एक थर्मोमीटर लगा दिए. आइस पीस है, आइस का टेम्परेचर क्या है? 0 डिग्री सी. अब जो बर्नर देख रहे हो, बर्नर है, बर्नर से क्या करते हैं? बर्नर को जला करके और हीट प्रोड्यूस करते हैं. ये हीट देते हैं किसको? आइस को हीट देते हैं. तो व्हाट विल हैपन? आइस का टेम्परेचर क्या है? 0 डिग्री सी है. जब आइस को हम हीट सप्लाई करते हैं, आइस क्या होगा? धीरे धीरे मेल्ट करेगा. जब ये मेल्ट करे, थर्मोमीटर है, थर्मोमीटर टेम्परेचर क्या शो कर रहा है? 0 डिग्री सी. हीट सप्लाई कर रहे हैं, मोर हीट सप्लाई कर रहे हैं, देख रहे हैं क्या? टेम्परेचर राइज नहीं हो रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज नहीं हो रहा है. वेयर द हीट हैज गॉन, हीट कहाँ जा रहा है? जब हम हीट सप्लाई कर रहे हैं, टेम्परेचर को क्या होना चाहिए? राइज होना चाहिए. जैसे ज्ञात है, जब हम किसी बॉडी को हीट सप्लाई करेंगे तो उसका टेम्परेचर क्या हो? राइज करेगा. किसी बॉडी से हीट एक्सट्रैक्ट करेंगे तो उसका टेम्परेचर फॉल होगा. यहाँ पर हम हीट सप्लाई कर रहे हैं आइस को, इसका टेम्परेचर राइज नहीं कर रहा. टेम्परेचर क्या है? 0 डिग्री सी. जो भी हीट सप्लाई कर रहे हैं, जितना भी हीट सप्लाई करेंगे, वो हीट खर्च हो जा रहा है, यूज हो जा रहा है. कहाँ? टू मेल्ट द आइस. जब आइस कंप्लीटली मेल्ट हो जाता है तो उसका टेम्परेचर क्या? वही 0 डिग्री सी है. फिर अगर हीट सप्लाई करेंगे तब ये वाटर जो बन गया, लिक्विड बन गया, अब लिक्विड का टेम्परेचर धीरे धीरे इंक्रीज करता है. यानी क्या देखा? आइस क्या है? सॉलिड फॉर्म में है, और जब हीट सप्लाई करते हैं, इस हीट को क्या कहते हैं? लेटेंट हीट कहते हैं, गुप्त उष्मा कहते हैं, छुपा हुआ हीट है. ये क्या है? जब हीट सप्लाई करते हैं तो हीट जो सप्लाई कर रहे हैं वो हीट स्पेंड होता है, खर्च होता है. किसमें? टू कन्वर्ट स्टेट, सॉलिड से लिक्विड. टेम्परेचर क्या रहेगा? वही 0 डिग्री से रहेगा. जब इसको और हीट सप्लाई करते हैं तो वाटर का टेम्परेचर धीरे धीरे इंक्रीज करेगा. 0 डिग्री से फिर 100 डिग्री सी आ जाएगा. वाटर क्या होगा? बॉयल करेगा. अगर मोर हीट सप्लाई करते हैं तो वाटर क्या होगा? जल्दी बॉयल होगा, वेपोराइजेशन मोर होगा. लेकिन टेम्परेचर वाटर का क्या रहेगा? 100 डिग्री सी. अब वाटर का दूसरा स्टेट क्या हो गया? लिक्विड से गैस में, लिक्विड से स्टीम बन रहा है, लेकिन टेम्परेचर क्या है? 100 डिग्री सी, कांस्टेंट टेम्परेचर है. तो एक लेटेंट हीट क्या होगा? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन. दो टाइप का लेटेंट हीट है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और मेल्टिंग. आइस क्या हो रहा है? मेल्ट हो रहा है, लेकिन टेम्परेचर क्या है? वही कांस्टेंट टेम्परेचर है. और दूसरा क्या होगा? जब वाटर बॉयल करेगा तो अब ये स्टेट चेंज होगा, वाटर से लिक्विड से वेपर में, लिक्विड से गैस में. तो वहां भी टेम्परेचर क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा. तो दूसरा क्या होगा? लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन. लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग और फ्यूजन को किससे डिनोट करते हैं? एल एफ, फ्यूजन. और लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन को एल वी से. What is latent heat? Latent is the amount of heat required to change the state from solid to liquid or liquid to gas at constant temperature. क्या हो गया? latent heat. Latent is the amount of heat required to change the state from solid to liquid or liquid to gas at constant temperature is known as latent heat of substance.
Now there are two types of latent heat of fusion and latent heat of vaporization. These two types of latent heat now you will study one by one. Now latent heat of fusion LF. It is found that amount of heat supplied to the substance Q is directly proportional to mass of the substance. जितना मास अधिक होगा हीट क्या करना पड़ेगा उतना ही अधिक सप्लाई करना है। रिलेशन क्या होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एम और क्यू के बीच। तो अभी प्रोपोर्शनल साइन को हटाएंगे तो क्या देंगे एल एफ। ठीक है एल एफ क्या हो गया लेटेंट ऑफ द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी एन इज नोन एज लेटेंट हीट। लेटेंट हीट कर सकते हो। और अगर आइस को हीट सप्लाई करेंगे आइस मेल्ट होकर के लिक्विड बना वाटर बना तो क्या होगा लेटेंट ऑफ फ्यूजन। अब डिफाइंड कैसे करोगे एम क्या हो गया 1 हो गया 1 ग्राम। तो देन ये एम क्या होगा 1 ग्राम तो एल एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा क्यू। अब ये एल एफ कैसे डिफाइन को लेटेंट हीट ऑफ सब्सटेंस may be defined as the amount of heat required to convert 1 gram of solid into liquid at constant temperature। यहाँ टेम्परेचर क्या है कांस्टेंट टेम्परेचर क्या हो गया 0 डिग्री सी। ये डिफाइन करो लेटेंट हीट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ हीट required to convert 1 gram of solid into liquid at constant temperature। अब ये यहाँ आइस है आइस का लेटेंट हीट क्या हो जाएगा आइस का लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होगा 80 कैलोरी। इसका क्या मीनिंग है 1 ग्राम आइस लेते हैं 1 ग्राम आइस आइस को हीट सॉलिड फॉर्म में 1 ग्राम आइस हीट सप्लाई करेंगे तो आइस 1 ग्राम आइस कंप्लीटली कन्वर्ट हो जाएगा लिक्विड में कंप्लीटली कन्वर्ट हो जाएगा वाटर में। कितना हीट सप्लाई करना पड़ेगा 80 कैलोरी हीट सप्लाई करना पड़ेगा। Now you will study latent heat of vaporization. Now latent heat of vaporization. Spelling you can see VAPORISATION. Latent of vaporization. It is found that heat amount of heat directly proportional to the mass of the substance. अब ये प्रोपोर्शनल साइन को हटाने के लिए क्या करते हैं LV और ये M हो गया। LV क्या है कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। दिस कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी इज नोन एज latent heat of vaporization where LV is equal to constant of proportionality and is known as latent heat of vaporization। अब यहाँ कैसे डिफाइन करोगे M कितना लेते हैं यूनिट मास लेते हैं 1 ग्राम। देन क्या होगा ये 1 हो गया LV is equal to Q। How you define this latent heat of vaporization may be defined as the amount of heat required to convert 1 gram of liquid into gaseous at constant temperature that is 100 degrees C here। So now how see the definition latent heat of vaporization is defined as the amount of heat required to convert 1 gram of liquid into vapor or gaseous at constant temperature। अब ये क्या हो गया LV इज इक्वल टू 540 कैलोरी। ये किसके लिए वाटर के लिए। वाटर क्या है हमारे लिक्विड फॉर्म में है जब हम उसको हीट सप्लाई करेंगे स्टेट चेंज होगा लिक्विड से क्या होगा गैस हो जाएगा। यानी कितना वाटर लिया हमने 1 ग्राम वाटर लिया उसको हीट सप्लाई करेंगे लिक्विड से क्या हो जाएगा गैस हो जाएगा स्टीम बन जाएगा। कितना हीट सप्लाई करना पड़ेगा 540 कैलोरी हीट सप्लाई करना पड़ेगा तब 1 ग्राम वाटर क्या हो जाएगा कन्वर्ट हो जाएगा स्टीम में। इस तरह से हम लोगों ने पढ़ा लेटेंट हीट क्या है अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट यूनिट मास ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड और लिक्विड टू गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर। दूसरा हो गया लेटेंट हीट ऑफ melting latent of fusion may be defined as the amount of heat required to convert unit mass of substance from solid to liquid at constant temperature। दूसरा क्या हो latent of vaporization may be defined as the amount of heat required to convert unit mass of liquid into gaseous at constant temperature। Now you will study units of latent heat। Now see units
यूनिट्स ऑफ लेटेंट हीट एल, क्यू इज इक्वल टू एम एल। एल क्या लेटेंट हीट है इन सीजीएस सिस्टम, इट्स यूनिट इज एल इज इक्वल टू क्या होगा क्यू बाय एम। सीजीएस सिस्टम में हीट को किस में मेजर करते हैं कैलोरी में और मास को ग्राम में, तो क्या हो गया कैलोरी पर ग्राम या कैलोरी G-1। एसआई यूनिट में, इन एसआई यूनिट इट्स यूनिट इज एल इज इक्वल टू क्यू बाय एम। एसआई यूनिट में हीट को किस में मेजर करते हैं जूल में और मास को केजी में, तो क्या होगा जूल पर केजी या लिख कर सकते हो जूल Kg-1। सो यू हैव रेड latent heat of CGS system and SI unit of latent heat of heat. Now graph, try to understand. Now try to understand latent heat on the basis of graph. देखो ये है ग्राफ बिटवीन हीट एंड टेम्परेचर। एग्जाम्पल सपोज करो हमारे पास क्या है आइस पीस है, आइस पीस है, टेम्परेचर क्या है -10 डिग्री सी। आइस क्या होगा सॉलिड फॉर्म में है, आइस क्या होगा सॉलिड फॉर्म में है। और अब आइस को हम हीट सप्लाई करते हैं, हीट सप्लाई करते हैं तो देख रहे हैं कि इसका टेम्परेचर क्या हो गया -10 डिग्री से टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है। हीट सप्लाई करें डायरेक्ट, देखो ये क्या है ग्राफ बिटवीन हीट सप्लाइड एंड टेम्परेचर। जो जो माइनस आइस का टेम्परेचर क्या है -10 डिग्री से, जो जो इसको हीट सप्लाई करेंगे तो इसका क्या होगा टेम्परेचर राइज करेगा। ठीक है टेम्परेचर राइज करेगा तो कितना टेम्परेचर हो गया 0 डिग्री सी। अब क्या रहेगा आइस के फॉर्म में रहेगा, सॉलिड फॉर्म में रहेगा। अब यहां से आइस क्या होगा मेल्ट हो गया, टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा 0 डिग्री सी रहेगा। आइस क्या होगा कंप्लीट आइस मेल्ट करेगा। तो कितना हीट चाहिए, अगर 1 ग्राम आइस है तो 80 कैलोरी चाहिए टू कन्वर्ट सॉलिड टू लिक्विड। देखो यहाँ टेम्परेचर क्या है स्टेट, टेम्परेचर क्या है कांस्टेंट। एट कांस्टेंट टेम्परेचर आइस विल मेल्ट, इट बिकम्स लिक्विड। टेम्परेचर अब क्या हो गया 0 डिग्री सी। फिर हीट सप्लाई करेंगे तो आइस क्या होगा वाटर क्या हो गया बॉयल करना शुरू किया। वाटर जो बॉयल कर रहा है, बॉयल कर रहा है तो क्या होगा टेम्परेचर 100 डिग्री सी हो गया। जब टेम्परेचर 100 डिग्री से हो गया तो कन्वर्सन ऑफ वाटर H2O इनटू स्टीम। अब ये 100 डिग्री से अब क्या होगा वेपोराइजेशन होना शुरू किया, वेपोराइजेशन स्टार्ट हो गया। सप्लाई कर रहे हैं हीट मोर एंड मोर, बट टेम्परेचर क्या है कांस्टेंट है, कांस्टेंट टेम्परेचर है। क्या हो रहा है वेपोराइजेशन हो रहा है, यानी स्टीम बढ़ रहा है। वाटर कन्वर्ट किस में हो रहा है स्टीम में, गैसियस स्टेट में, स्टेट चेंज हो रहा है। यहाँ भी क्या हो रहा है टेम्परेचर कांस्टेंट है, आइस कन्वर्ट हो रहा है किसमें लिक्विड में, टेम्परेचर क्या 0 डिग्री से। फिर यहाँ लिक्विड है, लिक्विड कन्वर्ट हो रहा है किसमें स्टीम में, गैस में एट कांस्टेंट टेम्परेचर। अब अगर 1 ग्राम लिक्विड है 1 ग्राम वाटर है, उसको कितना हीट सप्लाई करना पड़ेगा 540 कैलोरी टू कन्वर्ट 1 ग्राम ऑफ वाटर इनटू स्टीम। इन दिस वे यू हैव स्टडीड ग्राफ। अब यहां देखो जो मेल्ट करता है, जब आइस यहाँ पर मेल्ट कर रहा है, यहाँ पर क्या फॉर्मूला यूज करोगे, यहाँ पर फॉर्मूला यूज करोगे Q इज इक्वल टू ml। m क्या होगा मास ऑफ आइस हो जाएगा और लेटेंट ऑफ आइस। अब यहां से लेकर के ये जो कितना हीट सप्लाई करोगे तो यहाँ पर ये Q इज इक्वल टू mc डेल्टा T। यहाँ स्टेट चेंज नहीं हो रहा है, टेम्परेचर राइज कर रहा है। यहाँ पर क्या होगा स्टेट ओनली चेंज हो रहा है, स्टेट चेंज हो रहा है तो कौन सा फॉर्मूला कितना हीट सप्लाई करोगे तो ये Q इज इक्वल टू ml। फिर भी यहाँ से क्या हो रहा है स्टेट चेंज नहीं हो रहा, ओनली टेम्परेचर राइज कर रहा है। यहाँ से ये कितना हीट सप्लाई करना पड़ेगा Q इज इक्वल टू mc डेल्टा T। फिर यहाँ पर क्या है टेम्परेचर कांस्टेंट है, लिक्विड जो है वाटर कन्वर्ट हो रहा है स्टीम में। यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे Q इज इक्वल टू ml। In this way you can find out how much total heat you have supplied to ice to steam। आइस को यहाँ सप्लाई करोगे हीट -10 डिग्री सी है तो मास ऑफ आइस स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस चेंज इन टेम्परेचर। फिर क्या होगा यहाँ से स्टेट चेंज हो रहा है, लिक्विड सॉलिड से लिक्विड फॉर्म में चेंज हो रहा है, कितना हीट सप्लाई करोगे मास ऑफ आइस लेटेंट ऑफ आइस। फिर यहाँ से
टेम्परेचर 0 डिग्री से 100 डिग्री से टेम्परेचर राइज, कितना हीट सप्लाई करना पड़ेगा, Q। ये मास ऑफ वाटर, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, चेंज इन टेम्परेचर। फिर यहाँ से वाटर जो है वेपोराइज होकर के वाटर स्टीम में फॉर्म हो रहा है, स्टेट चेंज हो रहा है कांस्टेंट टेम्परेचर पर। कितना हीट सप्लाई करें, Q इज इक्वल टू ml। m क्या होगा, मास ऑफ वाटर कर सकते हो, और ये लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। इन दिस वे यू हैव स्टडीड लेटेंट हीट ऑफ substance, solid to liquid, liquid to gas. Thank you very much for watching. Like, subscribe and share